पठानी साहब, सबसे पहले आपका नवभारत न्यूज चैनल 24/7 में स्वागत है। 20 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और विशाल रैली को संबोधित करेंगे। इसको किस तरह से देखते हैं आप? प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में जिनके नाम का एक करंट और जिनके नाम का डंका पूरी दुनिया में बजता है, जम्मू कश्मीर निवासियों के लिए बहुत ही एक मुबारक की बात है और एक बहुत ही अच्छा दिन है 20 तारीख को कि प्रधानमंत्री जी खुद जम्मू कश्मीर के जम्मू खित्ते में जम्मू वाली राजधानी में आ रहे हैं। और इस दिन जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, जो मोदी साहब की देन है जम्मू कश्मीर को, चाहे वो एम्स हो जम्मू वाला, चाहे IIT IIM हो, चाहे और भी जो विकास की जो डेवलपमेंटल परियोजना या रियासी वाला जिसे कहते हैं एशिया का सबसे बड़ा वो रेल टनल है, ब्रिज है, तो ऐसे कई सारी योजना और परियोजनाएं लोगों को समर्पित करेंगे। एक बहुत ही बड़े रोजगार मेले को भी संबोधन करेंगे। तो सभी जम्मू कश्मीर के जनमानस में और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक जोश है, एक जुनून है। हम सब इसे पॉजिटिव और सकारात्मक तरीके से लेते हैं और इसका स्वागत करते हैं। पठानी साहब, बहुत सारे वादे भी किए थे ललकार रैली में, जिस तरह से ये अच्छी डेली वेजरों का एक मसला बड़ा पेंडिंग है और पिछले 600 दिनों से भी ज़्यादा वो अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। प्रधानमंत्री ने स्वयं ये बात कही थी कि जब हम सत्ता में आएंगे तो PRC डेली वेजर को जो है वो रेगुलर करेंगे, लेकिन 600 दिनों से वो धरने पर हैं। उन 4 तारीख को वो बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? जितने भी विषय आज तक लंबित पड़े हैं, पिछली सरकारों, पिछले निज़ाम और पिछले हुकामों की एक दूरदर्शी नज़र नहीं होने की वजह से और इनके तरफ एक सौतेला व्यवहार करने की वजह से आज इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये जितने भी विषय हैं, भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध और कटिबद्ध है इन विषयों को सरे अंजाम तक पहुंचाना और कानून और संविधान के दायरे में जो इनका हल है वो हल निकालना और लोगों को, जनता को, आवाम को इससे राहत की सांस देना। जिस तरह से चुनाव भी हैं, 2024 के चुनाव हैं, उससे पहले इस तरह का आंदोलन करना, तो आपको लगता नहीं कि जो है ये चुनावों में बीजेपी के ऊपर प्रभाव करेगा? मैंने कहा आपको कि आंदोलन करें, मांग करें, लेकिन इस मांग की वजह या इस प्रोटेस्ट की वजह, इसकी जड़ जो है वो पुरानी सरकारों के कुशासन उनके कुशासन में लेके इनकी जड़ों की जिसे कहते हैं तह जाती है उसमें, तो वो एक्सप्लॉइट होंगे, वो एक्सपोज होंगे उनमें, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कहा हम इसे कानून और संविधान के दायरे में रिजॉल्व करने के लिए हम वचनबद्ध हैं और करेंगे। भारतीय जनता पार्टी चुनाव की नजर से किसी को जिसे कहते हैं तरीके को दिखते नहीं। देश हमारे लिए फर्स्ट है, कंट्री फर्स्ट है, नेशन फर्स्ट है और नेशन फर्स्ट के माध्यम के साथ मैंने कहा कि कानून संविधान के दायरे में जल्द से जल्द इसे हल करेंगे। जिस तरह से किसानों का जो आंदोलन है, एक तरफ चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का अवार्ड मिल गया, दूसरी तरफ किसानों को रोकने के लिए किसानों की रोकने के लिए 4 मेन मांगे, मुख्य मांगे थी, उनमें 3 मांगों को उन्होंने, सरकार ने इन प्रिंसिपल एग्री कर लिया है। जहां तक चौथी मांग है MSP पे गारंटी लॉ की, उसमें भी भारत सरकार ने कहा है कि आप एक कमेटी गठित करके उसके एक डिटेल्ड, एक स्ट्रक्चर्ड डायलॉग उस पर करेंगे और उसका भी हल निकालेंगे। 2 साल हो चुके हैं। मैंने नहीं देखें, 4 मांगों की बात कर रहा हूँ उनकी। 4 मांगों में 3 सरकार ने ओके की है, चौथी के लिए सरकार वचनबद्ध है। देखिए, अब कोई भी चीज़ अगर बात करनी है तो ठीक नहीं होगा कि आप बंदूक की नली यहाँ पे रोकेंगे और फटाफट साइन करो उसमें। मेरा परम अनुरोध है किसानों से, और इस बार किसानों की भी सपोर्ट ज़्यादा उन विरोधी संगठनों को नहीं मिली है, लोग भी थोड़ा उससे परे हैं। इस बार बहुत कम वहाँ पे हाजिरी है, अटेंडेंस है, और कोई भी अवरुद्ध करने के लिए जो सरकार है, सरकार की एजेंसीज और पुलिस फोर्स है, बिल्कुल मुस्तैदी के साथ वहाँ तैनात है। कोई भी शरारत ऐसे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसानों के लिए मोदी सरकार समर्पित भी है और कार्यरत भी है। किसानों का हित मोदी सरकार के लिए हमेशा एक प्राथमिकता बन के उभरा है और इस बार भी मैंने कहा कि जो भी जायज़ मांगे हैं जल्द से जल्द उन्हें हल करने में सरकार अपनी तरफ से एक प्रॉम्प्टनेस जिसे कहते हैं दिखाएगी। लोकतंत्र है, अपनी बात रखने का एक तरीका है, लेकिन उसके लिए उसको किले गार्ड के उसके लिए लक्ष्मण, देखें, लोकतंत्र इज नॉट फ्री फॉर ऑल। जिसकी जो मर्जी आएगी वो करेगा, उसका मतलब हम ठीक है इस लोकतंत्र में, इस जमहूरी मुल्क में जहाँ हमारे कुछ हक हैं, हमारे कुछ मौलिक अधिकार हैं, वहीं हमारे कुछ दायित्व भी हैं। तो उसी दायित्व के नाते हमें उस लक्ष्मण रेखा में रहना, ये भी हम सबसे एक ये लोकतंत्र और इस लोकतंत्र
की जो एक स्पिरिट है वो भी हमसे मांग करती है, हम भी उस सीमा में रहें। लास्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में के दौरे में 20 तारीख को क्या कोई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं, जिस तरह से जितने मैंने आपको प्रोजेक्ट गिनाए, ये बड़ी घोषणा नहीं है कि एम्स का जम्मू में नहीं, चालू नहीं, होना, योजना IIT, कोई ऐसा IIM, कोई देविका, मुझे उम्मीद है सबसे बड़ी बात है रोजगार को लेकर जम्मू कश्मीर को और औद्योगिक विकास को जम्मू कश्मीर में आके नया फिलिप मिलेगा, उससे नई एक पॉलिसी और रोजगार के लिए एक नए मेले का उद्घाटन भी वो करेंगे। तो उम्मीद रखें, कोई अच्छी बात नहीं होगी, कोई अच्छी बात। थैंक यू सर, धन्यवाद।